जो भी 6 तारीख को आ रहा है ना एयरपोर्ट और दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए ना भाई, एक रिक्वेस्ट है, अगर अभिजीत दीपके को इमिग्रेशन ने रोका वहां पे तो भाई एयरपोर्ट पे हंगामा शुरू होगा। और दूसरी चीज की अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ चीजें खरीद लेना भाई, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे वंडे हो गया, जो भी है, क्योंकि अगर पुलिस ने हाथ छोड़ा ना, लाठी चार्ज या फिर पानी वानी फेंका तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। तो भाई इस बारी ना अगर जो भी है हम आर या पार करके ही जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सह लिया हमने, बनेगा नेपाल बनेगा। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। हमारा धर्म कहता है कि अहिंसा से ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर दुष्ट ना माने तो देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ती है। वो जो कॉकरोच नहीं होता है जो घर में गंदगी फैलाता हुआ घूमता है, फड़फड़ाता हुआ घूमता है, जिसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं घर में, तो उसको ना हिट छिड़क के ठिकाने लगाना पड़ता है। ये कुछ ऐसे ही कॉकरोच है जो देश में बीमारी फैलाने का, गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे सरकार से आग्रह करना है कि सबसे पहले ऐसे कॉकरोचेस को ठिकाने लगाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हम भारत को नेपाल बना देंगे, ये ना पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा करने की बहुत बार कोशिश करी जा चुकी है और बाकायदा फंडिंग होती है इसके लिए कि भारत का जेनजी, भारत का युवा खड़ा होकर अपने देश को आग लगा दे। बीसीसी न्यूज ने कॉलम लिखा था नेपाल प्रोटेस्ट के बाद कि क्यों नहीं भारत का युवा भी खड़ा होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को गिराने का काम करता है, अपने देश को क्यों नहीं आग लगा देता है, जैसे श्रीलंका और नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ। इतना पागल नहीं है देश का युवा, और ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपनी पार्टी में करना क्या है। सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-2 दिन का इंतजाम कर आना, ये कह रहे हैं कि पेपर स्प्रे और लठ लेकर आना। एक लठ तुम्हारे लग गया ना, सारी कॉकरोच जनता पार्टी तुम भूल जाओगे। बच्चों के री एग्जाम होने वाले हैं और तुम इनको इस खेल में लगा रहे हो। हम तो जी 6 जून को आ रहे हैं, ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे, ऐसा। ये सारे के सारे एंटी नेशनल लोग हैं। इनका सारा बैकग्राउंड चेक करके देखो। अगर कहीं ना कहीं तुम सोच रहे हो ना कि मुझे भी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ जाना चाहिए क्योंकि वो तो हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, इन सब का ना प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करो। ये कोई तुम्हारे लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। ये सारे के सारे एंटी नेशनल लोग हैं। उमर खालिद के सारे फूफे हैं ये सारे। सरकार से सवाल पूछना, सरकार के खिलाफ खड़ा होना या प्रोटेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एंटी नेशनल लोगों के साथ मिलकर आपको लग रहा है कि कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा तो ये तुम्हारी गलत मानसिकता है। सच में अपने लिए आवाज उठाओ, लेकिन इन जैसे लोगों के साथ मिलकर नहीं। ये देश विरोधी लोग हैं और क्या पता कल को ये प्रोटेस्ट की आड़ में एंटी नेशनल नारे लगाने लगे। तुम एंटी नेशनल नहीं हो ना, लेकिन इनके साथ मिलकर तुम एंटी नेशनल हो जाओगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा। एयर पोल्यूशन करने की आड़ में कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, ये हुआ था ना। तो इनका भी कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा सोच समझकर विवेक लगाना। अगर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो दूर रहो इन लोगों से। नमस्ते, जय श्री राम।